नमस्कार। आज का टॉपिक हमारे जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग सफल होना चाहते हैं। हम सभी लोग अपने बच्चे को सफल बनाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति आज की दुनिया में भागदौड़ कर रहा है सफल होने के लिए। आज की चर्चा का विषय यही है कि सफल जीवन क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि आज की दुनिया में 90% जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसको सफलता से उन्होंने धन को जोड़ दिया है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफल है उसको धन से जोड़ करके देखा जाने लगा है। वो अपने जीवन में कितना धन इकट्ठा कर पाया है उतना ही उसको लोग सफल व्यक्ति मानने लगे हैं। सभी लोग ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है मानती है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल तभी माना जाएगा जब वो धन से मजबूत है। हालांकि ये एक सफलता का ये भी एक पैमाना जरूर है। मैं इसको मानता हूँ कि सफलता में कहीं ना कहीं धन का कंट्रीब्यूशन है। अगर कोई व्यक्ति धन से समृद्ध नहीं है तो उसको सफल नहीं माना जा सकता है। ये बात 100% सत्य है। लेकिन क्या केवल यही सत्य है? क्या केवल धन प्राप्त कर लेना, धन से समृद्ध हो जाना ही सफल जीवन का पैमाना है? मैं इसको नहीं मानता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल है, इसको 3 अलग अलग कैटेगरी से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन से समृद्ध है, स्वास्थ्य से समृद्ध है और मन से समृद्ध है। जैसे अक्सर हमने जो है ना कि अपने पुराने जमानों से या फिर कई हजार वर्षों से ये आपको एक कहावत के रूप में आप सभी सुनते रहते हैं, तन मन धन। तन से मजबूत, मन से मजबूत और धन से मजबूत अगर आप हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने जीवन में सफल हैं। मजबूत का सेंस ये है कि आपको समृद्ध होना है, तन से समृद्ध होना है, मन से समृद्ध होना है और धन से समृद्ध होना है। खासकर मैं अगर इंडिया की बात कर लूँ, जहाँ पर जैसे होता क्या है कि जब किसी कंट्री में जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा अभाव रहा हो तो वहाँ के जब लोगों को मौका मिलता है तो सबसे पहले उस चीज़ को प्राप्त करने के प्रति आकर्षित होते हैं जिस चीज़ का अभाव उन्होंने महसूस किया है, जिस चीज़ का अभाव उनके एंसेस्टर्स ने महसूस किया है, उसको प्राप्त करने के पीछे सबसे पहले भागने लगते हैं। और इसी का हम लोग सबूत के तौर पर देख सकते हैं कि आज इंडिया में या फिर जो भी कोई कंट्री है जो डेवलपिंग है, जो विकास नहीं कर पाया था पहले, तो वहाँ की जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उसका अगर आज मौका मिल रहा है या कहीं भी उसको मौका मिल रहा है तो सबसे पहला उसका जो आकर्षण होता है ज़्यादा से ज़्यादा धन को प्राप्त करना। और उस धन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो रास्ता तय किया है वो सब सही रास्ते हैं। जैसे कि हम कोई भी अपने जीवन में, जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई जो है कि बीटेक की तैयारी कर रहा है, कोई बीटेक करके इंजीनियर बन रहा है, कोई एमसीए करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, या फिर कोई भी बड़ी डिग्री हासिल करके वो जो है कि एक अच्छे पद को प्राप्त करके अच्छा पैकेज ले रहा है। और अच्छे पैकेज को ले लेना वो भी एक समृद्ध धन को प्राप्त करने का बेस्ट तरीका है। और उसको जो है कि लोग अपने जीवन में प्राप्त करके एक सफल व्यक्ति के रूप में उनको जो है ना कि समाज में इज्जत मिलने लगा है। वो बात बिल्कुल सही है कि वो बिल्कुल इज्जत के मतलब हकदार है। मैं इसको उनको ये मैं नहीं कहूँगा कि वे हकदार नहीं, बिल्कुल वो इज्जत के हकदार है।
लेकिन इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है, मैं वो उस बात को आपको आना चाहता हूँ। जैसे ये बात तो जो है कि आप ये मान लो कि इंडिया के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर 90% लोग धन को प्राप्त करने के प्रति अग्रसर है, आकर्षित है और उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे कहीं ना कहीं सफल जीवन को बनाने में जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपके तन का स्वस्थ होना और दूसरा आपके मन का स्वस्थ होना। जैसे 90% जो लोग हैं वो सिर्फ इस चीज़ की तरफ अग्रसर है, अच्छा जो है कि पढ़ाई कर लो, अच्छी डिग्री हासिल कर लो और अच्छा पद प्राप्त कर लो और धन को इकट्ठा कर लो, यही सफल जीवन का पैमाना समझते हैं। लेकिन भाई आप जो है कि अपने सफल जीवन को, जिसको आप सफल जीवन समझते हो, अपने धन को आप इस्तेमाल या फिर उसका सुख तभी भोग पाओगे जब आप तन से स्वस्थ होगे, जब आप मन से स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी को ये प्रेरित करना चाहूँगा कि आप सभी जो है कि ये जो दो मिसिंग है आपके, अगर किसी के लाइफ में अगर मिसिंग है और जो कर रहा है, मैं उसको बहुत ज़्यादा इस बात के लिए जो है कि आभार व्यक्त करता हूँ कि आप एक बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपके जीवन में जो है कि जितना महत्वपूर्ण योगदान आपको धन कमाना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है आपके स्वस्थ तन को बनाए रखने के लिए आप जो कुछ भी करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई जिम जाता है, कोई व्यायाम करता है, कोई या फिर जो है कि कोई योगा करता है, कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे आपका तन जो है स्वस्थ रहे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा आपको व्यंग भी समाज में आपको सुनने को मिलेगा। जैसे जब आप अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ करके आप योगा करने के लिए जाएंगे या फिर व्यायाम करने के लिए जाएंगे, और जब आप डेली जाएंगे तो आसपास के लोग आपको देखेंगे। देखने के बाद जब आप में कुछ विशेष बदलाव देखेंगे तो थोड़ा सा आपको निगेटिव कमेंट भी सुनने को मिल सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन मिल सकता है। और उस निगेटिव कमेंट से आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको अपने जीवन में निरंतर ये जो है कि आदत बनाए रखना है। और ये चीज़ जो अगर कोई नेगेटिव कमेंट देता भी है तो उसको भी हो सके तो समझाइए कि भैया जितना ज़्यादा आपके जीवन में धन को इकट्ठा करना जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा आपके जीवन में यह भी जरूरी है कि आप स्वस्थ रहिए और यह भी जरूरी है कि आपका मन भी स्वस्थ रहे। जैसे अक्सर जो है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग जिनका जो है कि व्यायाम से, एक्सरसाइज से कोई पाला नहीं पड़ा है, वो अक्सर लोग ऐसा मानते हैं कि व्यायाम जो है कि बहुत सारे लोग करने के लिए जाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और साथ में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या फिर लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने तन को सुंदर बना करके। लेकिन ये गलत बात है, आपने जो है कि सिर्फ अधूरा समझा है। व्यायाम एक ऐसा चीज है कि आपके तन को मजबूत बनाता है, सुंदर बनाता है, साथ में आपके मन को भी मजबूत बनाता है। मन आपका स्वस्थ रहता है और इस चीज को वही लोग महसूस कर सकता है जो व्यायाम करता है, रेगुलर व्यायाम करने वाला व्यक्ति है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि जैसे अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने तन को स्वस्थ रखिए, क्योंकि जब तक आपका जो है कि तन स्वस्थ नहीं होगा तब तक आपका मन स्वस्थ नहीं होगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए मैं आपको ये भी कहूँगा कि व्यायाम के अलावा हर व्यक्ति को 20 मिनट जरूर योग साधना करनी चाहिए। योग साधना के तौर पे आप जो है कि किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, और उस मंत्र में सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है आपको ओम का जाप करना। ओम का अगर आप 20 मिनट तक जाप करते हैं अपने इष्ट को याद करके, अपने इष्ट को मन में जो है कि रख के आप अगर जाप करते हैं, उसके बाद आपके मन की जो मजबूती का जो लेवल है वो निरंतर बढ़ता चला जाता है। तन भी स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका तन स्वस्थ नहीं होगा तो आप योग साधना भी नहीं कर पाएंगे, और तन स्वस्थ होगा तो आपको मन को एकाग्र करने में कहीं ना कहीं आपका व्यायाम करना कहीं ना कहीं वो आपको सहयोगी होता है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप अपने तन को स्वस्थ बनाने के लिए, मन को स्वस्थ बनाने के लिए आज से ही अपना कंट्रीब्यूशन देना चालू कर दीजिए।
और अपने बच्चों को भी ये समझा के रखिए कि जीवन में सिर्फ धन प्राप्त करना समृद्ध और सुखी जीवन का पैमाना नहीं है। सुखी जीवन तभी होगा जब आप धन से समृद्ध होंगे, तन से समृद्ध होंगे और मन से समृद्ध होंगे। आपने देखा होगा, जैसे आज के कल्चर की मैं थोड़ा सा चर्चा जरूर करना चाहूँगा कि खासकर जो है कि आज के डेट में हर व्यक्ति बड़ा बड़ा मतलब आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं या फिर बड़े बड़े जो है ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जिनका जो है कि 25 लाख 30 लाख 50 लाख पैकेज है। इसको एक सफल व्यक्ति के रूप में लोग देखते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति को आप जब देखेंगे वीकेंड पे तो वो जो है ना कहीं बड़ी बड़ी पार्टियों में लोग मिलेंगे, आपको दारू पीते हुए लोग मिलेंगे, गिरते हुए पड़ते हुए लोग मिलेंगे, गलत बिहेवियर करते हुए लोग मिलेंगे। छोटे लोगों से कैसे बात किया जाता है उनको इस बात तक की समझ नहीं है, या फिर इस उपलब्धि का जो अहंकार हावी होता है मन के ऊपर, वो भी जो है कि इस बात का सबूत है कि उनका मन मजबूत नहीं हुआ है, मन अस्वस्थ है। जब तक मन स्वस्थ होगा तो आप इन सारे विकारों से दूर हो जाते हैं। अहंकार भी एक विकार के रूप में देखा गया है। तो ये विकार तभी आता है जब आपका मन अस्वस्थ होता है। तो इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ धन तीनों होना चाहिए। और सभी से आग्रह है कि अगर कोई रेगुलर जाता है तो उससे इंस्पायर होइए और खुद जाइए, जा करके महसूस कीजिए, देखिए कितना मजा आता है। नमस्कार।